और आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान की। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक के लिए सुनवाई टाल दी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त यह बड़ा फैसला लिया है कि अब इस पर कल तक सुनवाई को टाली गई है। कोर्ट ने कल तक का वक्त लिया है, लेकिन आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ी बातें भी कही। डिप्टी स्पीकर संसद भंग करने का फैसला नहीं कर सकता। यह बहुत बड़ी बात है कि डिप्टी स्पीकर जो है संसद भंग करने का फैसला नहीं कर सकता है। और कल बताया जा रहा है कि इमरान खान की जो पार्टी है यानी पीटीआई, उसके भी पक्ष को सुना जाएगा। लेकिन अपने आप में आज यह बहुत बड़ी बात सामने आई कि डिप्टी स्पीकर संसद को भंग नहीं कर सकते, फैसला नहीं ले सकते। इसने एक बहुत बड़ी मैसेज दे दिया है। इमरान खान की पार्टी का विपक्ष सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, लेकिन कल तक के लिए सुनवाई टाली गई है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, जिसने यह फैसला लिया था कि यह मोशन नहीं हम लेंगे, मोशन को डिसॉल्व कर दिया, हाउस को डिसॉल्व करने के लिए सिफारिश की गई थी, यह फैसला नहीं ले सकते हैं डिप्टी स्पीकर। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कही है। इसको लेकर और भी तो डिटेल सामने आएंगे, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जब यह कहता है कि जो डिप्टी स्पीकर है, जिसके मसले को लेकर ही सुनवाई हो रही थी पाकिस्तान के इस सुप्रीम कोर्ट में, उसमें चीफ जस्टिस बिंदाल जब कहते हैं, चीफ जस्टिस बंडियाल जब यह कहते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर है उसके पास यह अधिकार नहीं है कि वो यह फैसला ले सके कि यह मोशन डिस्क्वालीफाई हो जाता है और साथ ही साथ हाउस को डिसॉल्व करने की बात सामने आती है, तो यह साफ है कि अब इस मामले में इमरान खान के लिए मुश्किल आने वाली है। इसलिए चलते इमरान खान के कॉल इन शो में, जहां पर वो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से कैंपेन चल रहा है उनका। ये क्या हालात हैं और 3.5 साल में पंजाब में क्या हुआ और पख्तूनख्वा में। मैं आपको गारंटी करता हूं कि पंजाब में जिस तरह का उन्होंने निचले लेवल पे डेवलपमेंट किया है और जो गरीबों के लिए किया है, जो अभी किसान कार्ड लेके आ रहे हैं किसानों के लिए, मैं नहीं समझता कि पंजाब की तारीख में इतना हुआ है। और पख्तूनख्वा के अंदर तो माशाल्लाह उन्होंने सबसे पहले ही शुरू किया था सेहत कार्ड यानी हेल्थ इंश्योरेंस। क्या होगा इंशाअल्लाह, आपने पख्तूनख्वा की जो भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है उसमें रिजल्ट देख ही लिया कि इस तरह की भारी अक्सरियत से, जिस तरह उन इलाकों में तहरीक इंसाफ जीती है जिधर तहरीक इंसाफ नहीं, हज़ारा में तो नून लीग का बड़ा जोर था, तो नून लीग भी का जनाजा निकल गया, पीपल्स पार्टी का भी निकल गया, तो तहरीक इंसाफ ने जिस तरह जीता है, इंशाअल्लाह ये मेरा ईमान है कि जो लोग हमारे साथ नहीं भी आना था, उन्होंने जब इन 3 लोगों की शक्लें देखी हैं जो 30 साल से, हम तो 3.5 साल से आए हैं ना पावर में, ये 30 साल से ये बारियां ले रहे हैं। तो इमरान खान इस वक्त लगातार बातचीत कर रहे हैं अपने कॉलर्स के साथ, लेकिन उसमें जो भी आप सुन पा रहे होंगे वो ज्यादातर लोकल मुद्दे हैं। लेकिन लोकल मुद्दे से भी ज्यादा कह सकते हैं एक तरह से कैंपेनिंग हो रही है, जहां पर वो बता रहे हैं कि उनकी सरकार ने क्या क्या काम किया है। तो वो अपने एजेंडे पर लगे हुए हैं, हम अपने एजेंडे पर चलते हैं। हमारा एजेंडा यह है कि आखिरकार पाकिस्तान में जो सियासी ये मसला खड़ा हुआ है, क्या यह सॉल्व हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर के पास यह अधिकार नहीं है कि वो हाउस को डिसॉल्व कर सके। तो यही वो मसला था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। अगर उस पर यह टिप्पणी आती है तो साफ मैसेज है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस मसले को लेकर क्या सोच रहा है। और शाह महमूद कुरैशी कुछ कह रहे हैं, सीधे ले चलते हैं आपको एक बार। जब ऑपोजिशन के कुछ जिम्मेदार लीडर्स ने बेंच पर इन अ वे एक जिसे कहते हैं ना कि एक एतराज उठाने की कोशिश की कि जी हमें फुल कोर्ट चाहिए, तो जैसी कि रिवायत है कि चीफ जस्टिस साहब का पूरा अख्तियार है बेंच की तश्कील देना, उसकी नौयत के बारे में फैसला करना, ये चीफ जस्टिस का अख्तियार है। और मैं समझता हूं कि उन्हें इस आला अदलिया पर एतमाद करना चाहिए। फुल कोर्ट का जो इसरार वो कर रहे थे वो तो जज साहबान ने मुस्तरद कर दिया है। तो ऑपोजिशन को अदलिया के एहतराम को सामने रखते हुए जरा सोच समझ के बात करनी चाहिए। बहरहाल इम्पोर्टेंट केस है, कार्रवाई हो रही है, क्योंकि एक पॉलिटिकल कमेटी का इजलास है, मुझे वहां जाना है प्राइम मिनिस्टर साहब की खिदमत में, तो मैं इजाजत दे रहा हूं।
सर ये बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज ही कोई मुनासिब फैसला जारी करेंगे। अगर उसमें ये हो जाता है कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसको वापस कर देते तो फिर आप लोग क्या करेंगे? जो सवाल ये है, अभी फैसला आया नहीं है, उस पर कमेंट्री पहले शुरू कर दें। नेशनल सिक्योरिटी देखिए ना, फैसले का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मिनट्स हैं, प्रेस लिस्ट तो हमने देखी इदारों के हवाले से, मिनट्स कब तक पब्लिक होंगे? देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि अदालत कुछ भी तलब कर सकती है, और अगर अदालत ने उनको देखना चाहा तो उनके सामने पेश कर दिए जाएंगे। तो आपने सुना यहां पर विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को, लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ मेजर जनरल मेस्टन हैं जो कि हमें बताएंगे क्यों डिफेंस एक्सपर्ट है, लेकिन साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं ब्रिगेडियर हैरिस नवाज जो कि पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ आरजू काजमी भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं हमारे जो मेहमान हैं पाकिस्तान से, ब्रिगेडियर हैरिस। ब्रिगेडियर हैरिस, जो सुप्रीम कोर्ट से जो टिप्पणी आई है, जो कमेंट किया गया है कि डिप्टी स्पीकर के पास ये अधिकार नहीं है, राइट नहीं है कि वो हाउस को डिसॉल्व कर सके, साफ मैसेज है सुप्रीम कोर्ट का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, बात तो ये की है कि ज़ाहिर है कोर्ट में केस है, अब ज़ाहिर जजेस ने डिसाइड करना है, चाहे वो अपोजिशन की फेवर में करते हैं या गवर्नमेंट की फेवर में करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि दोनों के लॉयर्स ने, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों ने अपने बहस करनी है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं की जाती। ये जजेस अक्सर ये बहुत पॉइंट लेकर आते हैं, दैन द डिफेंस विल ऑल्सो से जी कि ये सेक्शन है, इसके तहत जो है उसके पास भी वही पावर्स हैं जो स्पीकर के पावर्स हैं। तो जब ऐसी बात होती है तो नज़र आ जाती है। काफ़ी क्वेश्चन हैं, देखना ये कि क्या 69 के तहत जो असेंबली की कार्रवाई है उस पर कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, ये नहीं, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है। लेकिन पहले साथ में जी 69 का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कल जब बातचीत हो रही थी आपके बहुत सारे एक्सपर्ट, जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि जब हाउस में ये पहले से पता है कि उनके पास नंबर्स नहीं है तो पहले तो इनवैलिड हो जाती कि सरकार तो है ही नहीं, विपक्ष जो आपके ऑपोजिशन उसके पास ज्यादा नंबर्स हैं, ऐसे में वो फैसले कैसे ले सकते हैं? नहीं, देखें, जब तक स्पीकर इज इन चेयर, जाहिर है कि वो उससे पहले उसने सबको जब 2 दिन पहले कोर्ट हुआ था उसमें कहा था कोई बोलना चाहता है, सब ने कहा था वी वांट वोटिंग, नथिंग एल्स। ये बड़ा क्लियर था। और अब जब वोटिंग होने लगी है, उसके बाद आर्टिकल 5 लेकर आए हैं और उसके ऊपर अगर रूलिंग आई है तो अभी 7 बेंच का जज को एक हफ्ता पहले 7 में जजेस ने डिसीजन दिया था जी कि हाई जो असेंबली की प्रोसीडिंग्स हैं उनको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, क्यों इंटरनल प्रोसीडिंग्स होती हैं। अब देखना यह है कि क्या उन्होंने वाकई वायलेट किया है इन 69 को या नहीं किया, ये क्लियर हो जाएगा। और बड़ा क्लियर उसमें लिखा हुआ है कि भी रज़ा रब्बानी जो पीपल्स पार्टी के पहले सेनेटर भी हैं, उन्होंने भी बड़ी क्लियर बात की हुई थी कि असेंबली के सेशन की इंटरनल प्रोसीडिंग को कोई जज नहीं इसको इंटरफेयर कर सकता। बट क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जी, 5 मेंबर्स का जजेस का बेंच बैठा हुआ है, लेट्स वेट के वो क्या डिसीजन करते हैं। जो भी डिसीजन होगा सबको जाहिर है कि उसको मानना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो टिप्पणियां आ रही है वो तो ये जाहिर कर दे रही है कि आखिरकार कोर्ट कितना सीरियसली इस पर चल रहा है, और कोर्ट ने साफ साफ जो कमेंट किया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ आरजू काजमी भी जुड़ गई है, साथ ही साथ हमारे साथ अमजद आयुब भी जुड़ गए हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर से बता दूं, जिस पॉइंट पर हम बात करें इस वक्त, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में जो मसला पहुंचा है कि हाउस को जो डिसॉल्व किया गया है, क्या वो सही था? क्या डिप्टी स्पीकर के पास ये अधिकार है कि वो हाउस को डिसॉल्व कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट की जो अब टिप्पणी आई है, यानी कि जो कमेंट्स चल रहे हैं वहां पर, उसमें बताया गया है कि डिप्टी स्पीकर के पास ये एतराम नहीं है, ये अधिकार नहीं है कि वो हाउस को डिसॉल्व कर सके। आरजू काज़मी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, इसका मतलब क्या साफ मैसेज जो हम समझ पा रहे हैं आप भी वही समझ रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि अदालत ने यही बताया है कि गलत किया गया है और उनके पास ये राइट नहीं था डिप्टी स्पीकर के पास को इस तरह से असेंबली को डिसॉल्व करें या उस सेशन को खत्म करें जिसमें वोटिंग होनी थी। बिल्कुल यही सब कुछ हमें दिखा है। और साथ साथ जो है इमरान खान साहब आज फोन कॉल्स पे थे लोगों के साथ, आपने काफी देर अभी वो हिस्सा भी चलाया है और उसमें ये बताया जा रहा था कि लोग बड़े खुश हैं, लोग चाह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो मैं बता देती हूँ कि ये इनके अपने लोग होते हैं जो कॉल्स करते हैं। हमें मालूम है इस तरह की कॉल्स किस तरह से की जाती हैं
और अगर कोई आम आदमी को शिकायत करने के लिए अगर फोन करेगा तो कभी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि मेरा फोन भी नहीं मिलेगा अगर मैं 100 दफा भी ट्राई करूं। मुझे वहां पे किसी को कहना पड़ेगा कि मैं कॉल कर रही हूँ तो प्लीज मेरा फोन कनेक्ट कर दीजिए। तो ये एक चीज अब लोगों को पता चल गई है, पब्लिक जानती है। इमरान खान साहब मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते कि फोन कॉल्स जो है वो करके दिखा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं जी हम तो आपको बड़ा पसंद करते हैं और हम तो दूसरे लोगों को चाहते हैं कि वो जेलों में चले जाए। ये अपनी घबराहट दिखा रहे हैं, अपनी परेशानी दिखा रहे हैं, जो बार बार इस तरह से टीवी चैनल्स पे आके और तरह तरह से लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक इनके साथ है, जबकि कुछ ना कुछ होगी, 20-25% पब्लिक जरूर होगी, लेकिन इस तरह की फोन कॉल्स हमेशा से खान साहब करते हैं और हमेशा इनके अपने ही लोग होते हैं जो फोन कॉल्स करते हैं, ये भी सबको मालूम है। नहीं, हैरानी तो हमें भी हुई कि सवाल तो वहां थे नहीं, सिर्फ हम तो तारीफें सुनते रह गए। अमजद साहब, ये बात बताइए कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, एक तरफ खान साहब बैठ गए अपने फोन का पिटारा लेके और लगातार लोगों से तारीफें सुनते रहे, ये क्या हो रहा था? देखिए, ये इमरान खान इज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर, देयर इज नो गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि खत आया है और वो सारा कुछ हुआ है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को इन्होंने बनाया है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इंजीनियर किया गया है, तो फरवरी 2022 में वॉशिंगटन पोस्ट में हामिद मीर का आर्टिकल छप चुका है जिसमें उसने लिखा है कि ऑपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान की कमजोर हुकूमत को गिरा सकती है और गिराएगी आगे जाके, ऐसे इम्कानात हैं। इसके अलावा देखिए, मेरी बात सुने, ये जो इन्होंने कहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी और ये गद्दार हैं और इसलिए इन्होंने उठा के उसको बाहर फेंक दिया है, तो जब एक मोशन पास हो चुका है, वहां मौजूद है, उस पर वोटिंग होनी है, तो फिर उस पर बहस होनी चाहिए थी, वो बहस नहीं की गई। उसके बाद वोटिंग के बाद ये चीज सामने आनी चाहिए थी, वोटिंग नहीं की गई, बल्कि ये कहा गया कि 197 जो मेंबर्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं उनको भी सबको गद्दार करार दे दिया। ये तो इमरान खान फाशिस्ट तरीके अपना रहा है और अब भी ये पब्लिक के साथ जो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये जो लंपन एलिमेंट है, जो आवारा गर्द एलिमेंट है सड़कों के ऊपर, गैर सियासी शऊर रखने वाला, उसको अपने स्ट्रीट पावर में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं, अगर ये सारी ऑपोजिशन गद्दार है तो प्रेसिडेंट ने आज क्यों कहा है ऑपोजिशन को कि आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए 2 नाम रिकमेंड करें? बिल्कुल पॉइंट है आपके पास। नहीं, ऐसे नाम बताएं। गलत बात कर रहे हैं ये हमजा साहब, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। अच्छा। बात ये है कि सारी ऑपोजिशन को बात नहीं की गई है, ही सेड सर्टेन पीपल। सर्टेन पीपल में बचा कौन? आपके साथ और आपके खिलाफ बचा कौन? आपने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आप यहाँ बैठ के टीवी पे बातें कर रहे हैं, आप छोड़ दें बात, आप कहां से आपको लेकर आए हैं? आप कहां से उठा के लाए हैं? आपको किस पाकिस्तान के कहां से बैठे हैं? पाकिस्तानी नहीं। ब्रिगेडियर साहब प्लीज, यहाँ पर सभी गेस्ट हैं, कम से कम उसको तो बना के रखिए, मर्यादा बना के रखिए, रेस्पेक्ट रखिए एक दूसरे का। आप अपनी बात रख लीजिए, लेकिन दूसरे को कम से कम दूसरे की रेस्पेक्ट भी तो रखिए। बात यह है कि सिर्फ कुछ जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, खासतौर पर लीडर्स हैं, जिनकी उनको एविडेंस है कि ये फलां से मिलते रहे, उनकी बात कर रहे हैं, बाकी नहीं के। लेकिन मैं ये किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। एक ही आईनी मसला है, इट इज इन द कोर्ट, ये कोर्ट में जाना चाहिए, वहां फैसला हो जाना चाहिए कि जिसको भी कोर्ट फैसला करते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब चलिए, अमजद जी ने एक सवाल एक चीज पूछा है, उनका उसका जवाब दे दीजिए। उन्होंने ये कहा कि बहुत सिंपल सी चीज है कि जब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जिक्र जब वो कर रहे थे, अमजद साहब आपकी जो बात थी, आपका जो पॉइंट मैं लेता हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम जरा बता दें। अमेरिका पर इमरान खान ने अपने बोल बदल लिए और पाकिस्तान की जनता से बातचीत में इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका को अपना दोस्त मानता हूं, लेकिन अमेरिका मेरी इज्जत नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इमरान खान कहते हैं कि अमेरिका जो कह रहे हैं कि जो वो मुल्क है जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, और ये जो पूरा का पूरा जो यहां पर खेल हुआ था, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ला गया था, वो अमेरिका की वजह से लाया गया था, उसको अपना दोस्त बता रहे हैं। सर ये देखिए, इसे कहते हैं यूटर्न। नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट सर, जरा हमरा आपके वजीर आजम की यूटर्न तो बता दें। इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे यूटर्न ले चुके हैं वो। आपको याद होगा कि जब वो तुर्की के साथ मिलके, मलेशिया के साथ मिलके एक अलग ही ब्लॉक बनाने गए थे, फिर जब वहां से लताड़ पड़ी थी मोहम्मद बिन सलमान से, तो वापस घूम के उनको आना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था। एक बार फिर से देखिए, अमेरिका से लताड़ पड़ी तो आ गए ना वापस, दोस्त कह रहे हैं ना अभी। मेस्टन साहब आप क्या कहेंगे? ये तो यूटर्न वाले ही है। इसको चाहे आप यूटर्न बोलिए या कुछ भी बोलिए, देखो फैक्ट ऑफ द मैटर इज अमेरिका इज अ स्ट्रेटेजिक एलाई
पाकिस्तान, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो केस हुआ है, मैं इसमें थोड़ा भी कुछ इश्यूज बोलना चाहूंगा। पहली बात, ये जो नेशनल असेंबली कन्वीन हुई थी, इसका एक एजेंडा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना ही नहीं चाहिए था तो ये पहले इनको बताया जाना चाहिए था कि हम करेंगे नहीं। और ये आर्टिकल 5 पहले हमारा मेन मुद्दा है कि ये जो सो कॉल्ड फॉरेन इंटरवेंशन है वो प्रूव हुआ नहीं। और कल की प्रोसीडिंग जो होती है किसी भी नेशनल असेंबली में या पार्लियामेंट में बहुत क्लियरली होती है। और रूलिंग पार्टी से एक बंदे ने बोला, उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग देकर वो एडजॉर्न कर दिया। मेरे ख्याल कॉमन सेंस प्रिवेल्स कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए था। आर्टिकल ये जो फॉरेन इंटरवेंशन का ये जो क्लॉज लगा रहे थे कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए था। ये नहीं कि एकदम उसको डिसॉल्व कर दो और फिर वो जाके एनीवे अपोजिशन के पास कोई चॉइस नहीं था, वो कोर्ट में गए थे। ये मैं अभी आपको ले चलता हूँ 1965 में जब इंडो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ये थोड़ा जरूरी जानना है। उस युद्ध के पहले जुल्फिकार अली भुट्टो वहां पर मिनिस्टर थे अयूब खान के साथ, और उनका एक ड्रीम था जो उन्होंने मैंने किताब पढ़ी है, उसमें उन्होंने ये ड्रीम के बारे में बोला है कि किसको वो मैं नहीं बताऊंगा। ये किताब रूसी किताब है और उसमें साफ लिखा है कि उनका एम था पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बनना, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनना, उसके बाद प्रेसिडेंट बनना। और इसीलिए जब ये लड़ाई हुई थी 1965 की, तो किसी वर्ष कारण अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था ये लड़ाई में। इसकी वजह से वहां पर एक रूस के एम्बेसडर थे जिनका नाम था माइकल कपीट्सा। इनके घर में जाके ये गए थे, जुल्फिकार अली भुट्टो के घर में गए थे। और एनीवे लंबी कहानी है। उसके बाद 1967 में इन्होंने अपनी पाकिस्तान पीपल पार्टी जब कंसीव की, अयूब खान प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने पॉपुलर अपराइजिंग की थी लोगों के साथ, जो अभी इमरान खान भी बोल रहे हैं। और पॉपुलर अपराइजिंग की वजह से अयूब खान हैड नो चॉइस बट ही आपने पॉपुलर अपराइजिंग की बात की। इमरान खान ने अभी बोला है जब फोन पे बात कर रहे थे कि आज मैं जाने वाला हूं इस्लामाबाद में, जो ब्लू जोन है वहां पर मैं सड़कों पे उतरूंगा, प्रोटेस्ट करूंगा। और लोगों से भी बोला कि आप भी बाहर निकलिए, प्रोटेस्ट कीजिए। तो वो भी कहीं ना कहीं एक पॉपुलर अपराइजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये बताइए ना कि इमरान खान, ठीक है सर, जरा सवाल ले लूं ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से इमरान खान एक तरफ ये कहते हैं कि अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताते हैं कि उनके जो अमेरिका है वो उनके खिलाफ है, साजिश करता है, अभी फिर से वो जनता से बात कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको बताने की अमेरिका तो हमारा दोस्ताना मुल्क है, हमारे से दोस्त है, हमारी तो फ्रेंडशिप है। ये तो प्राइम मिनिस्टर एक तरफ बोलते हैं कि वो उनको साजिश के तहत हटाता है, फिर बोलते हैं मेरे दोस्त हैं। कौन इन पर विश्वास करेगा? देखें, पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हैं, हमेशा से हमारा पार्टनर रहे हैं सर। वो तो सबको पता है, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं पता ये बात? नहीं, प्राइम मिनिस्टर के सिर्फ इसलिए वो ये कहते हैं कि सिर्फ दे वांट टू चेंज इमरान खान, नॉट टू द पाकिस्तान से उनकी कोई ताल्लुकात खराब नहीं है। उनको इतराज इस बात ये है कि स्पेशली ये कहा गया कि इमरान खान को चेंज करना है। अगर इमरान खान रहता है तो आपके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और अगर इमरान खान चेंज होता है, नई गवर्नमेंट आती है, तो हम आपसे दोबारा ताल्लुकात बेहतर करेंगे। ये उस बात को उन्होंने इशू बनाया हुआ है। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, आई एम जस्ट टॉकिंग जनरल थिंग। और इस वजह से उन्होंने बेसिकली बनाया हुआ। आई एम ऑफ कोर्स, ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये इमरान खान ने, देखिए मैं इस बात पे यही बात कर रहा हूँ कि ये जिस बात पे लेके उनको चल नैरेटिव उन्हें, और बड़ा समझदारी से नैरेटिव बना लिया जो लोगों ने बाय किया है। यहाँ पर मेरे ख्याल में अब आवाम को खुद सोचना है, खुद फैसला करना है। और उसके बाद आई थिंक इस वक्त कोर्ट में, क्योंकि जज ये सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन है, ठीक है, आप भी ये कह रहे हैं कि जनता को सोचना है। आरजू, एक बात बताएं कि इस एक प्राइम मिनिस्टर, सोचिए कि मतलब चंद दिन पहले तक, कल तक भी यही बोल रहे थे ना कि ये मुल्क है, बाहर का मुल्क है जो मुझे हटाना चाहता है, पैसे दे रहा है, हमको बदल देना चाहता है। आज वो सेम प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं? वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरा हमसाया है। दूसरी तरफ फिर से सड़कों पर लोगों को उतरने के लिए बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका है जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, उसके खिलाफ उतरो, लोगों को खरीद रहा है। तो एक आदमी कितना डबल स्टैंडर्ड कर सकता है? मतलब अभी कुछ नहीं, ये चीज तो हमेशा से खैर एक इशू रहा है, एक प्रॉब्लम रही है इमरान खान साहब के साथ कि वो सुबह कुछ और स्टेटमेंट देते हैं और शाम में कुछ और बोलते हैं। तो इसलिए आप लोग इंतजार कीजिए, हो सकता है शाम में कुछ और कह दें। लेकिन बात सारी ये है कि अमेरिका के साथ टर्म्स हमारे अच्छे हैं और वो हमें जो कहता है हम वो करते हैं। जाहिर है कि IMF भी है और इसके अलावा दूसरी कई चीजें जिसके लिए हमें जरूरत है अमेरिका की।
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्राइम मिनिस्टर है सीट पे और कौन नहीं है या कौन दूसरा आता है। असल में जो भी आएगा वो ये सब कुछ साथ लेके चलेगा, अमेरिका को भी, चाइना को भी, और हर तरफ जिधर जिधर भी फॉरेन पॉलिसी का है काम वो तो करना ही होगा। इमरान खान साहब इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप को खुशी दे रहे हैं कि अपने ही लोगों से फोन करवा के कि मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, लोग मुझे चाहते हैं, मैं तो बड़े कमाल दिखा रहा था, यहाँ पे बहुत चमत्कार कर दिए थे मैंने। तो ये करके पता नहीं मुझे अपने आप को वो खुशी कैसे दे सकते हैं जब मुझे अच्छे से मालूम है कि कॉलर है कौन और कॉल कर कौन रहे उनको। इसी तरह से वो अमेरिका की स्टेटमेंट देते हैं, कभी वो इंडिया की तारीफ कर देते हैं, दूसरे दिन उठ के इंडिया की बुराई कर देते हैं। यही कुछ करते करते मेरा ख्याल 1-2 दिन और निकल जाएंगे जब तक के कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। और वैसे भी टीवी चैनल्स इनकी जो अभी दिखा रहे हैं, फोन कॉल्स दिखा रहे हैं, तो किस कैपेसिटी में दिखा रहे हैं? इसलिए कि अब तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो किस लिए वो ये सब कुछ टीवी पे दिखा रहे हैं और क्यों झंडे लगा के बैठे हुए हैं, किस लिए? अब वो एक आम आदमी है जो कि उतर चुका है अपनी सीट से, तो उनको उसी तरह से बिहेव करना चाहिए। अच्छा आरजू, एक बात बताइए कि प्रोटेस्ट क्यों करने की जरूरत पड़ रही है उनको? क्यों लोगों को बोल रहे हैं आओ मेरे साथ प्रोटेस्ट करो? उनको लगता है शायद कुछ लोग अगर वो बाहर निकाल लेंगे तो शायद किसी किस्म का प्रेशर पड़ेगा जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि पब्लिक पहले जरूर थी उनके साथ, बहुत पसंद करती थी जब वो आए थे 2018 में, लेकिन उसके बाद 4 साल में या 3.5 साल में काफी कुछ बदल चुका है। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है तो पब्लिक बहुत कम उनके साथ रह गई है। वही है जो 25% है, और उनको भी वो कह सुन के जिस तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी लाती है कि जी आप आ जाइए पैसे देकर या कुछ भी करके। हमारे यहाँ तो टीएलपी वालों को भी पैसे दिए जा रहे थे, ब्रिगेडियर साहब अच्छे से जानते होंगे कौन बांट रहा था पैसे, तस्वीरें हैं। तो हमारे तो हर एक इसी तरह से आता है, कौन अपनी मर्जी से आता है, पैसों के लिए आते हैं या किसी और चीज के लिए आते हैं, सड़क पे भी आ जाते हैं और हंगामा भी कर लेते हैं। नहीं बिल्कुल, ये हंगामा आरजू देखना होगा। आरजू आपने जो जिक्र किया ना कि कौन कौन आता है, लेकिन हंगामा इसलिए देखना है क्योंकि वहां पर तो अमेरिका को गाली दी जाएगी ना, और यहां पर थोड़ी देर पहले अमेरिका की दोस्ती यानी कि गले मिल रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा दोस्त है, और थोड़ी देर बाद जब प्रोटेस्ट में उतरेंगे तो अमेरिका को ही गाली देंगे। अमजद साहब, अब कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक तरफ इमरान खान थे, अमेरिका को गाली दे रहे थे, सुना रहे थे, और दूसरी तरफ उनके जो जनरल बाजवा है वो अमेरिका की तारीफ कर रहे थे कि हम लोग कितने सालों से हम साथ में हम साया हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जो लाइन और लेंथ है वो तो वहां पर फौजी तय कर रही है। जी बिल्कुल, देखें ना, इमरान खान ने सारी फौज को ये कहा कि आप जानवर हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि न्यूट्रल, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं मैं न्यूट्रल हूं, तो इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है। तो इसलिए बाजवा साहब ने ये साबित किया है कि वो जानवर नहीं है, बल्कि ही कैन टेक हिज ओन पोजीशन, और उन्होंने अपनी पोजीशन वादे कर दी है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ रहेगा, इमरान खान भले जिसके साथ मर्जी जाए। अब सवाल ये है कि इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल फाशिस्ट हथकंडे हैं, ये मुसोलिनी की तरह कर रहा है, और इसका ये मुझे लगता है इसको ख्वाहिश भी इसकी ये है कि इसको मुसोलिनी की तरह अवाम आखिर में सड़कों पर घसीटेगी। इसको पता नहीं है कि कितनी बड़ी इन्होंने बगावत की है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और डिप्टी स्पीकर जो है वो एक क्रिमिनल है जिसके ऊपर 2 साल से केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और इसने स्टे लिया हुआ है जिसमें इसने लाखों वोट जाली डाले थे। इसको डिप्टी स्पीकर कैसे बना दिया असेंबली में इन्होंने? तो ये सारा जो टोला है ये जेल जाएगा। ये अगर अदालत ने सही फैसला किया तो पहली दफा ऐसा होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डिप्टी स्पीकर फवाद चौधरी, ये सारे जेल में जाएंगे। और अगर जैसे कि ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने तब सब मेंबर्स ऑफ असेंबली को गद्दार नहीं कहा, कुछ को कहा है, तो मेरा सवाल यह है कि उन कुछ को फिर खुला क्यों छोड़ा हुआ है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? दूसरी बात यह है कि जो लेटर कह रहे हैं कि आया है, जो असल में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने फोर्जरी करके बनाया है वो लेटर, उस लेटर को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए, उसको दिखाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फिर देख के फैसला करे कि भाई वाकई ये लेटर जो है खतरनाक था कि नहीं था। ये सब झूठ बोल रहे हैं। जो बलोच हैं, सिंधी, पश्तून और हम पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी गिलगित बल्तिस्तान के लोग, हम तो बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान क्राइसिस से एक से निकल के दूसरे क्राइसिस में चला गया है। जितनी पाकिस्तान की रियासत कमजोर होगी, जितनी ये अंदर से खोखली होगी और टूटेगी, हमारी लिबरेशन उतनी आसान होगी, उतनी जल्दी होगी।
अच्छा ठीक है, बात करें किससे लिबरेशन लेना चाहते हैं? ठीक है ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल का आप जवाब दीजिए। ठीक है, अमजद साहब अपनी बात रख दीजिए। ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल ले लूं, वक्त हमारे पास कम है। ब्रिगेडियर साहब एक बात बताइए कि जो फौज होती है और जो सरकार होती है उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है, क्या दोनों एक पेज पर नहीं होते हैं क्या, या अलग अलग पेज पर रह सकते हैं? बिल्कुल एक पेज पर होते हैं। हाँ बिल्कुल एक पेज पर होते हैं। तो फिर सर आपके देश में, आपके मुल्क में ऐसा क्यों नहीं? देखें, जनरल बाजवा जो बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी यही बात की थी कि हम अमेरिका से भी ताल्लुक चाहते हैं और हम रशिया के साथ भी हमारे बहुत दरीना ताल्लुकात हैं, हम उनसे बहुत वेपन एमुनिशन लेते हैं। यही बात जनरल बाजवा ने की, उन्होंने गलत बात तो नहीं की है। और फिर सेकंड, प्राइम मिनिस्टर भी यही कहते हैं कि हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, लेकिन हम जो अपने मफादात है उसके हिसाब से आप चलेंगे। इसमें आपने जो हम आरजू, आप इस बात सहमत है? क्योंकि जो आपके इमरान खान है वो एक लाइन पे हैं और जनरल बाजवा अलग लाइन पे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से जब DGISI के अपॉइंटमेंट का टाइम था, उस टाइम से वो एक पेज पे जो कहा जाता है एक पेज पे, तो वो पेज तब का ही फट चुका है। और अब यही है कि दोनों में टेंशन नजर आती है दोनों तरफ से, जिस तरह की स्टेटमेंट वो देते हैं। वरना कौन प्राइम मिनिस्टर इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे कि जी अगर न्यूट्रल है तो जानवर है। इस किस्म की जबान जब इस्तेमाल की जा रही है और सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो टाइम तो है नहीं कि कुछ चीज आप देख नहीं सकते, रिपीट नहीं आ सकती, रिपीट टेलीकास्ट नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है एक पेज पे नहीं है, अलग अलग हैं। और जहां तक इमरान खान साहब की बात है, तो अब उनको समझ जाना चाहिए कि उनकी गवर्नमेंट जा चुकी है, चाहे जैसे भी गई हो, और अब ये चीज एक्सेप्ट करके उनको आगे बढ़ना होगा जी। अच्छा मिस्टर सर, जाते जाते बता दीजिए कि जो पाकिस्तान में जो हालात पैदा हुए हैं, इस तरह के जब किसी जगह पे पॉलिटिकल क्राइसिस होती है, उसका असर आसपास के जो मुल्क होते हैं वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न किस तरह बढ़ जाते हैं, खासतौर पर भारत के लिए? जी अमित, जब आप मेरे को बुलाते हैं ना, तो लेट मी अलाउ मी टू कंप्लीट। जी दैट वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू नो इट इज फ्यूटाइल टू कॉल मी। ठीक है सर, माफी चाहता हूं कि हमारे साथ पाकिस्तान से तमाम मेहमान जुड़े हुए थे, इसलिए जाना पड़ा था। Then don't call me ना, call only Pakistani panelist. Okay, I have my self respect. I am a general of the Indian Army. नहीं सर, आपसे मैं माफी चाहता हूं, वहां पर जाना पड़ा था, इसलिए हमारे सहयोगी मुल्क से। आप अपनी बात रख लीजिए। या नो, लेट मी कंप्लीट इट। मैं इसलिए ये बैकग्राउंड बता रहा था, हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। 1965-69 का सिनेरियो इसलिए मैंने बताया है, उस समय सेम कार्ड वाज प्लेड द अमेरिकन कार्ड, और यही बताया गया था कि अमेरिका पाकिस्तान के अगेंस्ट है, खासकर जुल्फिकार अली भुट्टो के अगेंस्ट है, और वो उन्होंने जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड किया था, और अयूब खान के अगेंस्ट है। उसके बाद जब ये इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पीपल्स पार्टी, उसके बाद पॉपुलर अपराइजिंग हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ वो मैं बता रहा था, और आपने कंप्लीट नहीं किया, व्हिच वाज ह्यूमिलेटिंग टू मी। लेट मी अलाउ, एंड इन फ्यूचर इफ यू कॉल मी प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, बिकॉज आई हैव नॉट लाइक्ड इट। मैं ये बता रहा था कि जब ये हुआ है, उसके बाद हुआ क्या? अयूब खान एज द प्रेसिडेंट सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन, उन्होंने पावर सरेंडर किया। किसको? नॉट टू द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट और टू द नेशनल असेंबली, ही सबमिटेड टू द कमांडर इन चीफ of the Pakistan Army that time, Yahya Khan, and Yahya Khan ने उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को एब्रोगेट किया और मार्शल लॉ लगाया गया। तो ये जो अभी हो रहा है, पार्टी डिफरेंट है, पीटीआई, ये भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं, अमेरिकन हाथ इन्वोक कर रहे हैं, पॉपुलर अपराइजिंग की बात कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी इतनी बढ़ेगी, पाकिस्तान आर्मी विल हैव नो चॉइस, जनरल बाजवा में हैव टू टेक सम अदर डिसीजन। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हिस्ट्री से काफी चीजें रिपीट हो सकती है। उस समय भी यही अमेरिकन कार्ड प्ले हुआ था, और आज भी अमेरिकन कार्ड प्ले हो रहा था। इंसिडेंटली वो अमेरिकन कार्ड किसने प्ले किया था? वो केजीबी ने प्ले किया था, और अब ये अमेरिकन कार्ड कौन प्ले कर रहा है मेरे को नहीं पता है। दिस कार्ड शुड हैव बीन डिस्कस्ड इन दी नेशनल असेंबली, इस पर डिस्कशन होना चाहिए था। ये नहीं कि बस आपने बोला और आर्टिकल 5 इन्वोक कर दिया और उसको नेशनल असेंबली को वो डिसॉल्व कर दिया। दिस इज नो वे कोई कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। और मेरा अब सोच विचार ये है कि पाकिस्तान की ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, वही कई बार सेना को आमंत्रण करते हैं। सेना के पास चॉइस नहीं हो जाएगा जब इतनी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो ये मेरा मकसद है, और अभी भी इमरान खान हैज रियलाइज्ड ही इज गोइंग रॉन्ग, दैट इज व्हाई वो अमेरिकन कार्ड को अब लेके आ रहे हैं। और अब मेरे को लगता है उनको जनरल बाजवा ने मैसेज कन्वे किया होगा कि ये ज्यादा मत करो, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री पूरी डिपेंडेंट है अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर वहां से आता है। तो ये एक फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं करता है। सारे पाकिस्तान पैनलिस्ट भी एडमिट करते हैं कि इट्स अ ट्रस्टेड एंड स्ट्रेटेजिक एलाई।
उसको एनॉय करने में नुकसान पाकिस्तान आर्मी का होगा। तो जनरल बाजवा हैज टू प्ले हिज कार्ड वेरी वेल एंड देयरफॉर सिचुएशन अगर ये खराब हो जाती है, पॉपुलर प्रोटेस्ट से ये इंस्टेबिलिटी हो सकती है, तो वो भी एक ऑप्शन है, पॉसिबल है। दिस हैज हैपेंड इन 1969 to 71। जी ठीक है, तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार क्या जरूरत पड़ती है, क्योंकि जनरल बाजवा अभी तक तो उन्होंने जो फौज है उसने साफ कहा है कि उनका कोई स्टैंड नहीं है इसमें, क्योंकि पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकली डील होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो सबसे बड़ा बयान आया है आज, उसमें यह कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला लिया था वो फैसला लेने का अधिकार उनके पास नहीं है। कल जब 12:30 बजे इस पर फिर से सुनवाई होगी और जो पाकिस्तान की पीटीआई यानी कि इमरान खान की जो पार्टी है वो भी अपना पक्ष रखेगा, उसके बाद कोर्ट का क्या फैसला आता है उसको नजर रखना होगा। और साथ ही साथ लेकिन कोर्ट ने तो एक बात साफ कर दी अपने इस टिप्पणी में कि जो हुआ है उसको लेकर कोर्ट एक मत नहीं है, जिसके दावे इमरान खान कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आज हलचल भी बहुत होने जा रही है पाकिस्तान में। इमरान खान ने साफ कहा है कि वो आज प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, अपने लोगों को बोला कि बाहर निकल के प्रोटेस्ट करें। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े थे, आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।